हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का विवय क्वेश्चन लेकर आया हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ फास्ट का हिंदी का रूपांतरण किसने किया था, यानी हिंदी में उनका ट्रांसलेट किसने किया था। ए में है ददाई सिंह यादव, बी ललन सिंह यादव, सी रूपक सिंह यादव, डी ललन सिंह यादव। तो फर्स्ट का सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललाई सिंह यादव। ठीक है, आगे सेकेंड क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए में है 18 फरवरी 1916, बी 14 जनवरी 1916, सी 3 जनवरी 1916, डी 12 फरवरी 1916। तो सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 18 फरवरी 1916। थर्ड है, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो थर्ड का सही ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 5 लड़कियां थी। 4, अग्रज शब्द में प्रत्यय क्या है। ए में है ग्रजा, बी में है गर्जा, सी में है अजा, डी में है आ। तो 4 का सही जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको सी अजा। 5 है, मदन किसका बेटा है। ए में मुखर्जी साहब का, बी सेन साहब का, सी ड्राइवर का, डी गिरधर लाल का। तो मदन जो बेटा था वो है आपको गिरधर लाल का, यानी 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ए में यतीन्द्र मिश्र को, बी मैक्स मुल्लर को, सी महात्मा गांधी को, डी भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी, यानी मैक्स मुल्लर को। 7, हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। ए में मैक्स मुल्लर, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी अशोक वाजपेयी, डी अमरकांत। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 8 क्वेश्चन आपका हो गया, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। ए में है सात, बी में है तमसात, सी में है त और डी में है अ। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त। 9th है, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महात्मा गांधी, सी गुणाकार मूल्य, डी यतीन्द्र मिश्र। तो 9th का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे 10th, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकार करते रहना निरूपित करता है किन से। ए में सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना का, बी सुंदरता बढ़ाने का, सी अच्छे व्यवहार का, डी सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो 10 का सही जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। क्वेश्चन नंबर 11, घृणा शब्द का विलोम क्या है। विलोम मतलब उल्टा। ए में है नफरत, बी प्रेम, सी सहयोग, डी सकारात्मक। तो 11 का आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम, यानी घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम। आगे, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी उभयलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। ए में है संज्ञा पदबंध, बी विशेषण पदबंध, सी सर्वनाम पदबंध और डी क्रिया पदबंध। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है क्या है। मिश्र वाक्य है, बी सरल वाक्य है, सी संयुक्त वाक्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्र वाक्य है। 15, नक्षत्र लोक किस लेखक की कस्ती है। ए में विनोद कुमार शुक्ल का, बी गुणाकार मूल्य का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी मैक्स मुल्लर। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुणाकार मूल्य का। 16, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द क्या होगा। ए में उपमान, सी उपाधि, डी उपहार और डी में है उप में। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमान। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाएगा 17 पर, मराठी भाषा की लिपि क्या है। ए में खरोष्टी लिपि, बी प्राकृत लिपि, सी नागरी लिपि, डी देवनागरी लिपि। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि।
18 धारा नागरिक के कौन परमार शासक विधानु नागरिक थे? ए में है महेंद्र पाल, बी भोज, सी मिहिर भोज, डी में अमोघ वर्ष। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोज। 19 देखिए महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ए महात्मा गांधी, बी अमरकांत, सी विनोद कुमार शुक्ल और डी मैक्स मुल्लर। तो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। 20 बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? ए बहादुर ने भैंस को मारा था, बी बहादुर ने कुत्ते को मारा था, सी बहादुर ने बिल्ली को मारा था, डी बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहादुर ने भैंस को मारा था। 21 है किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? ए में है महारानी विक्टोरिया ने, बी हिटलर ने, सी पुतिन ने और डी लेनिन ने। तो 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर ने। 22 यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? ए नियामक है, बी नियामक नहीं है, सी सुरक्षा नहीं है, डी आवश्यकता नहीं है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो भी क्या होगा? नियामक नहीं होगा। आगे 23 गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है लाल रंग की गुदड़ी, बी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, सी गुदड़ी में बालक को सुलाना, सी लाल गुदड़ी बनाना। अब 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होने नहीं, बहुत कोई खास आदमी का जन्म लेना होता है। गणेश शब्द का पर्यायवाची है? ए में लंबोदर, बी मघवा, सी यातुधान और डी सौधवा। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गणेश को हम लोग दूसरा लंबोदर के नाम से भी जाने जाता है। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और डी अव्ययी भाव समास। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। 26 यशोधारा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए में यशः प्लस धारा, बी यशो प्लस धारा, सी यह प्लस सोधरा और डी में यशोधा प्लस रा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यशः प्लस धारा। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्रा है, बी में है शब्द तो केवल संकेत है, सी शब्द तो केवल संकेत मात्रा ही है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शब्द तो केवल संकेत है। 28 कवि घनानंद किस बादशाह ने यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? ए में हुमायूं के यहाँ, बी मोहम्मद शाह रंगीले, सी बाबर, डी अकबर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह रंगीले के घर काम करते थे। 29 है जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? ए गुरु नानक, बी सुमित्रानंद पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी प्रेमघन। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत। 30 है फावड़े और हल राजदंड बनाने को है, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? ए में है जनतंत्र का जन्म, बी स्वदेशी, सी हिरोशिमा, डी भारत माता। तो 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जनतंत्र का जन्म से ये पंक्ति लिया गया है। चलिए 30 के बाद आगे आपको जाएंगे 31 नंबर पर। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? ए में रस खान की, बी अज्ञेय, सी कुंवर नारायण, डी जीवनंदन दास। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण जी का है। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? ए में दुष्चक्र में सृष्टा, बी इसी दुनिया में, सी देशांतर और डी में भग्नदूत। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र में सृष्टा। आगे 33 प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रानंदन पंत, सी गुरु नानक और डी प्रेमघन। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सुमित्रानंद पंत। 34 है किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? ए में घनानंद ने, बी प्रेमघन ने,
सी कुंवर नारायण ने और डी गुरु नानक ने। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी गुरु नानक ने। नगर संवेदना के कवि कौन है? ए में डॉक्टर सही वात्स्यायन अज्ञे, बी बीरेन डंगवाल, सी कुंवर नारायण और डी सुमित्रानंद पंत। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बीरेन डंगवाल। 36 है दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? ए में हिरोशिमा, बी स्वदेशी, सी भारत माता, डी जनतंत्र का जन्म। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिरोशिमा। गुरु नानक के पद हैं, ऑप्शन नंबर ए है राम भक्तिमय गीत, बी प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सी सूफी गीत, डी कृष्ण भक्तिमय गीत। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। चलिए 38 क्वेश्चन, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है? ए पदों में, बी घाना झारी में, सी दोहे में, डी सवैया में। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सवैया में। कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ए संस्कृत में, बी ब्रज भाषा और अवधी में, सी हिंदी में, डी उड़िया में। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा और अवधी में। 40 है स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? ए कुंवर नारायण, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी सुमित्रानंदन पंत और डी में है गुरु नानक। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंदन पंत। 41 है आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ए गुरु नानक, बी बीरेन डंगवाल, सी कुंवर नारायण और डी प्रेमचंद। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण। 42 है आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे? ए में वात्स्यायन अज्ञे, बी रहीम, सी कबीर और डी सुमित्रानंद पंत। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद वात्स्यायन है। 43 है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? ए मंगू, बी कुसुम, सी मेट्रन और डी माँ। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर माँ, जो मंगू की माँ थी उन्होंने। आगे माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? ए पौने 11 बजे, बी 7 बजे, सी 10 बजे और डी 11 बजे। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पौने 11 बजे। 45 हो जाएगा आपका गांव में ज्वार किस्म का व्यक्ति कौन था? ए मंगमा का बेटा, बी मंगमा का पति, सी रंगपा, डी की रंगपा का भाई। तो 45 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रंगपा था जो ज्वारी था। 7 कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? ए में बांग्ला, बी उड़ीसा, सी हिंदी और डी संस्कृत। तो 46 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी उड़िया था। 47 है देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? ए में तहसीलदार का, बी सरपंच का, सी लक्ष्मी का और डी में गुण निधि का। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपको सी यानी लक्ष्मी का घर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की ओर जाते हैं हम लोग। मांगो के मांगो के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो मांगो के आपको जो थे तो वो कितने थे? 2 थे। चलिए आगे 49 किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? ए पुष्पा ने, नारायण ने, सी राधा ने और डी भावरी ने। तो 49 का सही होगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पा ने। 50 है सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? ए में कैलाश, बी हुलास, सी विकास, डी सुभाष। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश। आगे 51 है सुजाता की किनकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी थी? ए में 20 से अधिक, बी 25 से अधिक, सी 18 से अधिक, डी 17 से अधिक। तो इनको सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था
जो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 से अधिक जो कृति थी इनकी अधिक प्रकाशित हुई थी। 52 नगर कहानी के अनुवादक कौन है? ए में श्रीनिवास, बी सुजाता, सी साबरदइया, डी ईश्वर पेटलीकर। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सुजाता। आगे 53 अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ए में अनुजा, बी अनुजी, सी में अनुजाई और डी में अनुजीजी। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुजा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है? ए में अधीन, बी में अधीन, सी में अधीन और डी में अधीन। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी अधीन। 55 है दास शब्द का पर्यायवाची है? ए में चाकर, बी अमर, सी कलत्र और डी में असुग। तो 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए चाकर। 56 है अपेक्षा शब्द का विशेषण है? ए में है अपेक्षु, बी अपेक्षाधीन, सी में अपेक्षित और डी में अपेक्षित। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी अपेक्षित। 57 वाग्जल शब्द का संधि विच्छेद है? ए में वाग प्लस जल, बी वाग प्लस जाल, सी वाग प्लस जाल और डी में है वागजा प्लस ज। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाग प्लस जल। 58 है पूर्व शब्द संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी में गुणवाचक। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। 59 क्वेश्चन निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? ए में या, बी में राम, सी में भाई बहन और डी में अच्छा। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह। गुणवाचक विशेषण है? ए में अच्छा, बी 1 किलो, बी सी 2 और डी में अधिक। तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अच्छा। 61 है वृद्धा एवं हिज धम्मा के लेखक कौन है? ए में नलिन बिलोचन शर्मा, बी गुणकर मूल्य, सी भीमराव अंबेडकर और डी बिरजू महाराज। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? ए में ड्राइवर, बी नौकर, सी किरानी और डी में चौकीदार। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो किरानी का काम करता था। 63 है मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरता नहीं जानती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ए में विष के दांत, बी बहादुर, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं और डी में मछली। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष के दांत। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन लास्ट है। चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व नाम क्या था? ए में देव, बी महादेव, सी शैलदेव और डी में रामदेव। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए देव। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।